Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi everyone, welcome to Animated channel Buddhaji Conversation. I am your friend Jesse Rishi. How are friends? I hope you will be great. So let's come to the one. Today I will teach you use of could. तो दोस्तों ये कुड क्या है? आप लोग सोचते होंगे कुड कहाँ से आ गया? कुड दोस्तों हमारा कैन का ही एक पार्ट है। हम कैन के पास्ट टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए कुड का यूज करते हैं। ये हमारा कुड का यूज है और ये हमारे कुड के सेंटेंस की पहचान है। वाक्यों के लास्ट में शका, शकी, शके, पाया, पाई, सकता था, सकती थी, सकते थे आदि शब्द आते हैं हमारे कुड के सेंटेंसों के लास्ट में। लेकिन दोस्तों हमारा सकता था, सकती थी, सकते थे ये हमारे कुड हेल्प के सेंटेंस में भी आते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वह इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। अब दोस्तों हम आप सभी को बताते हैं कि इसे कहां पर और किस कंडीशन में इसे ट्रांसलेट करना है। दोस्तों जब हमारा वाक्य में एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर यानी कि योग्यता, सामर्थ्य और शक्ति शो करेगा, वहीं पर हम इस कुड का यूज करेंगे ट्रांसलेशन करने के लिए। तो दोस्तों उसे किस तरह ट्रांसलेट करना है यह भी मैं आप सभी को बता देता हूं। दोस्तों हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर कुड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं। लेकिन जब हमारा नेगेटिव रहता है तो कुड के हम तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं। बाकी सब सेंटेंस टेंस की तरह ही ट्रांसलेट होंगे। जैसे कि अगर हमारा नेगेटिव होगा तो हम कुड के बाद नॉट लगाएंगे और इंट्रोगेटिव होगा तो हम इसे कुड को पहले लगाएंगे। अगर हमारा WH वर्ड होगा तो भी हम उसे टेंस की तरह ही ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं इसे किस तरह ट्रांसलेट करना है। दोस्तों हमारा जो कुड का यूज है उनके सेंटेंसों में हमारा एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर शो करेगा। तो दोस्तों अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताते हैं कि इसे किस तरह ट्रांसलेट करना है और उसके सेंटेंसों में किस किस तरह के सेंटेंस आपके सामने आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट वह मेले में हमें नहीं पहचान सका। वह मेले में हमें नहीं पहचान सका। तो दोस्तों हमारा वाक्य के लास्ट में सका आया है, यानी कि ये हमारा कुड का यूज है। दोस्तों यहाँ पर हमारा सका है। अब हम एक बात और बता देते हैं दोस्तों, कुड के यूज में अक्सर हमारे नेगेटिव सेंटेंस अधिकतर आते हैं। तो अब इसे हम किस तरह ट्रांसलेट करेंगे यह मैं आप सभी को बता देता हूं। दोस्तों पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? हमारा ही है, ही। उसके बाद कैन का जो हमारा पास्ट टेंस होता है उसी को हम कुड का यूज करते हैं। तो देखिए यहां पर हम क्या लगाएंगे? कुड लगाएंगे, क्योंकि सका, ही कुड नॉट। उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड, he could not recognize us हमें at the fair। यह हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो इसमें हमारा क्या शो कर रहा है? वह मेले में हमें नहीं पहचान सका। तो क्या शो कर रहा है? एबिलिटी, कैपेसिटी शो कर रहा है दोस्तों। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं अब सेकंड एग्जांपल में किस तरह के एग्जांपल आ सकते हैं। वह पानी के बिना जिंदा नहीं रह पाया। वह पानी के बिना जिंदा नहीं रह पाया। तो दोस्तों हमारा इस तरह की भी सेंटेंस कुड के सेंटेंस में आ सकते हैं।
वह पानी के बिना जिंदा न रह पाया। तो दोस्तों हम इसे किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, देखिए किस तरह, ही कुड नॉट, तो इसके बाद सर्वाइव विदाउट वाटर। He could not survive without water। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। इस तरह के भी सेंटेंस आ सकते हैं दोस्तों। अब हमारा तीसरा नंबर क्या है, तीसरा किस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड की भी आ सकते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाले। क्या तुम मेरी मदद के बिना यह काम कर पाए? क्या तुम मेरी मदद के बिना यह काम कर पाए? तो दोस्तों इस तरह के भी सेंटेंस आ सकते हैं कुड के यूज में। तो देखिए यह हमारा कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर है, कर पाया पाया। तो दोस्तों इसे हम किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, जिस तरह हम टेंस के हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करते थे उसी तरह से भी हम ट्रांसलेट करेंगे। देखिए किस तरह, हमारा क्या पहले है तो हम कुड को पहले लिखेंगे, तो कुड यू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू दिस वर्क, कुड यू डू दिस वर्क विदाउट माई हेल्प। ये हमारा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। इस तरह के भी एग्जाम्पल आ सकते हैं दोस्तों। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे कि 4th में किस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं। हम इसी तरह का 4th एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन उसे निगेटिव के लिए लेंगे दोस्तों। तो हम निगेटिव के लिए लेते हैं। अब क्या वह 2 दिनों के लिए कंपनी को नहीं संभाल सका? तो इस तरह के भी सेंटेंस कुड के सेंटेंसों में आ सकते हैं। तो इसे भी हम उसी तरह ट्रांसलेट करेंगे। बस क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। हम नेगेटिव में तो कुड के बाद यूज करते थे, बट अगर इस तरह का हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस रहेंगे तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। तो कुड ही नॉट, उसके बाद संभाले का क्या होता है, मैनेज। Could he not manage the company? For पहले हम इतना लिख लेंगे, उसके बाद हम आगे का could he not manage the company for 4 days। इसमें यस लगा लेंगे और यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ये हमारा चौथा सेंटेंस कंप्लीट हो गया दोस्तों। इस तरह के सेंटेंस हमारे कुड की यूज में आ सकते हैं। अब हम कुछ और इससे भी खास एग्जांपल आप लोगों को बताएंगे, तो तब तक इसे हम इरेज कर देते हैं दोस्तों ये हमारा 5वां एग्जाम्पल है जो हमने WH वर्ड के लिए दिया है कुड के सेंटेंस में। तो देखिए ये हमारा है, जब वह बच्चा था तब वह स्पेनिश बोल सकता था, लेकिन अब वह इसे भूल चुका है। तो दोस्तों यहाँ सकता था और यहाँ था आया है, तो इसे हम टेंस की पहचान, यूज की पहचान तो कर लेंगे। अब हम इसे ट्रांसलेट किस तरह करेंगे, इसमें 3 सेंटेंस है दोस्तों। तो हम पहले इसे डिवाइड करेंगे, 2 सेंटेंसों में डिवाइड करेंगे। बच्चा था, उसके बाद बोल सकता था, लेकिन अब वह इसे भूल चुका है। तो दोस्तों देखिए इसे किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, पहले हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो हम लिखेंगे जब, when he was
ए चाइल्ड, ए चाइल्ड। उसके बाद हम कामा लगा लेंगे दोस्तों। हम तब के लिए देन का यूज करते हैं, बट यहाँ पर हम वो हमारा पहले के ग्रामर में होता था। अब हम मॉडर्न ग्रामर में देन के लिए कामा लगा देते हैं। तो उसके बाद हम इसे लिखेंगे वह है ही, और उसके बाद क्या, ही के बाद सब्जेक्ट के बाद हम क्या, कुड का यूज करते हैं। ही कुड स्पीक, ही कुड स्पीक स्पेनिश, ही कुड स्पीक स्पेनिश। अब हम यहां पर बट लगाएंगे, बट के लिए हम लेकिन के लिए लगाए हैं बट को। अब हम आगे के सेंटेंस लिखेंगे। बट नाउ, अब के लिए नाउ ही लगाएंगे। उसके बाद हम आगे लिखेंगे ये हमारा चुका है, तो यानी कि हमारा प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में चला गया। तो हम इसे प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ही हैज फॉरगेटन इट, फॉरगेटन इट। ये हमारा हो गया पांचवा एग्जाम्पल कंप्लीट दोस्तों। अब हम इसी तरह छठवां एग्जाम्पल लेंगे। छठवां एग्जाम्पल में हमारे किस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं दोस्तों, इसी तरह के आ सकते हैं, लेकिन वह हमारा निगेटिव नहीं होगा, इतना बड़ा भी नहीं होगा। जब मैं स्कूल में था, तब मैं अंग्रेजी बोल सकता था। इस तरह के भी सेंटेंस आ सकते हैं दोस्तों हमारी कुड की यूज में। जब मैं स्कूल में था तब मैं अंग्रेजी बोल सकता था। इसे हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे और तब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले हम इसे बनाएंगे when I was in स्कूल लिखेंगे हम दोस्तों। I was in स्कूल, when I was in स्कूल। उसके बाद हम कामा का यूज करेंगे, फिर हम आगे के सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। I could speak English। यह हमारा हो गया छठवां एग्जाम्पल कंप्लीट। तो दोस्तों इस तरह के भी सेंटेंस आ सकते हैं। अब हम कुछ और भी एक एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को बताते हैं कि और किस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं। कुछ समय पहले वह यह घर, कुछ समय पहले वह यह घर नहीं खरीद सकता था। यह हमारा सातवां एग्जाम्पल है। इस तरह के भी सेंटेंस आ सकते हैं कुड के यूज में। तो इसे किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, पहले हम यहां से दो भागों में डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम लास्ट क्लास को भी ट्रांसलेट करेंगे। पहले हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। हम लिखेंगे ए फ्यू ईयर एगो, तो ये फ्यू ईयर्स, या अब हम यहां के बाद एगो लिखेंगे ए फ्यू ईयर एगो, और उसके बाद कामा लगाएंगे, फिर लिखेंगे ही कुड नॉट। हम कुड नॉट को अगर एक साथ लिखे तो हम इसे कुडंट भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हम अपस्ट्रॉफी लगाएंगे, कुड नॉट बाय दिस हाउस। यह हमारा हो गया, सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए दोस्तों। तो इस तरह के सेंटेंस कुड के यूज में आ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट को